रहस्य शो में हजारों बरसों से धर्म ग्रंथों, पौराणिक कहानियों और लोक मान्यताओं के रहस्यों को परखा जाता है। हमारा मकसद न तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और न समाज में अंधविश्वास फैलाना। रहस्य की पड़ताल तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पर की जाती है। जब कभी मिले फुर्सत, पानी पर लिखी तहरीरों को पढ़ लेना। हर कतरे पर लिखी है एक कहानी बहती हुई। शीशे की तरह साफ इस पानी में कुछ ऐसी ही तहरीरें लिखी हैं। इस जल के जाल में कुछ ऐसे ही रहस्यमय और खतरनाक सच छिपे हैं। पानी के आईने में चमकती सूरज की रोशनी के कण ऐसे लगते हैं जैसे झील में हीरे तैर रहे हों। यूं तो पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जरा गौर से देखिए तो आपको इस पानी में रंग भी नजर आएंगे और सम्मोहन करने वाला जादू भी। कहीं हरा, कहीं थोड़ा नीला, कहीं मटमैला, तो कहीं अपने अंदर के सारे राज सबको दिखाने वाले इस पानी की असली कहानी ऐसा रहस्य है जिसे जानने में कई लोगों की जान चली गई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 की खास पेशकश रहस्य में। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। पानी कुदरत की वो देन है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन यही पानी जब बेहिसाब बरसता है तो बाढ़ लेकर आता है, बर्बादी लेकर आता है। नदी की शक्ल में बहता है तो जीवन बांटते हुए चला जाता है, और जब ठहर जाता है तो झील की शक्ल ले लेता है। आज कुछ ऐसी ही झीलों का राज आपको दिखाएंगे जिनका इतिहास बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन बहुत खतरनाक जरूर है। ये दिल्ली के पास वाली उन झीलों का राज है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका पानी लोगों को सम्मोहित करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि झील का शांत पानी इंसानों पर सम्मोहन का जादू चला सके? न्यूज 24 को इंटरनेट के जरिए खबर मिली कि दिल्ली के पास कुछ झीलें ऐसी हैं जिन्हें खूनी झील कहा जाता है। ऐसी झीलें जो लोगों की जान ले लेती है। पहली नजर में लगा कि यह झील में डूबने से हुई मौतों का कोई मामला है, इसलिए न्यूज 24 की टीम ने दिल्ली के पास बनी इन रहस्यमयी झीलों की सच्चाई जानने का फैसला किया। हमारी टीम को मालूम हुआ कि ये झीलें दिल्ली के पास फरीदाबाद जिले की बाहरी सीमा में स्थित है। हमें ये तो खबर मिल चुकी थी कि इन झीलों तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन दिल्ली के पास झीलों के अजीबो-गरीब खूनी इतिहास की पड़ताल जरूरी है। इसलिए हमारी टीम ने उन झीलों की ओर रुख किया। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनको समझना बेहद मुश्किल होता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सदियों से अपने रहस्य को बनाए हुए हैं। ऐसे ही फरीदाबाद की कुछ झीलें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर सुबह शाम जब भी कोई जाता है तो लौट के नहीं आता। उसे कोई मौत की झील कहता है तो कोई डेथ वैली। हम लोग फिलहाल दिल्ली से निकल चुके हैं और करीब हमें 50 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। रास्ता मुश्किल है क्योंकि इस बीच हमें जंगलों से भी गुजरना पड़ेगा। तो चलिए सफर। You give
फरीदाबाद तक का सफ़र हमने गाड़ी में तय किया, अब बाकी का सफ़र हमें पैदल तय करना है। करीब 4 किलोमीटर लंबा रास्ता है। उन झीलों तक पहुंचने का आसान रास्ता नहीं है। आप देखेंगे पूरा सुनसान है, कोई यहाँ पर आता नहीं है। कुछ लोग गांव के हैं जो कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन वैसे अमूमन गांव के लोग भी और बाहर के लोग हमेशा इस जगह आने से बचते हैं। फ़िलहाल पैदल सफ़र कर रहे हैं मैं और मेरे कैमरा पर्सन नितिन, और लगातार हम कोशिश करेंगे उस स्थान पर पहुंचने की जहां पर कहा जाता है कि वो राक्षसों की झील है, वो दानवों की झील है, और वो हमेशा किसी न किसी को अपने आगोश में ले लेती है। अरावली की कथित तौर पर खूनी झीलों की ओर बढ़ते हुए रास्ते में जो जंगल हैं, वहां के बारे में कई खतरनाक कहानियां हमें गांव के लोगों ने बताई थी। वो दावा करते हैं कि रास्ते में तेंदुए, जंगली सुअर का झुंड और ऐसे ही कई जानवर मिल सकते हैं। हर कदम पर खतरा नजर आ रहा था। थोड़ी सी आहट होते ही लगता था कि कोई झाड़ियों के पीछे से निकलकर अचानक आ गया तो क्या होगा। लेकिन इस डर से ज्यादा जरूरी था वो डर जो यहाँ की जानलेवा झीलों को लेकर है। इसलिए अरावली की गोद में अचानक उभरने वाली झीलों का अस्तित्व और उनके दामन में हो चुकी कई मौतों का राज जानने के लिए हम बढ़ते रहे। इस तपती धूप में सफ़र करना इतना आसान नहीं है, और पूरा जंगल है। लगातार हम लोग चलते जा रहे हैं। कोई भी आवाज़, कोई भी आदमी यहाँ पर दूर दराज तक नज़र नहीं आ रहा है। हर कोई बसता है झील के पास आने में, हर किसी को डर लगता है झील के पास आने में। हर किसी को ये डर सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इस झील के पास आए और अपने प्राण यहीं पर खो दे। और शायद यही वजह है कि इस रहस्यमय झील के बारे में अनेक कथाएँ, अनेक किंवदंतियाँ लगातार चलती रहती हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से झील से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पहले होंगे, और लगातार मैं सफ़र तय कर रहा हूँ। लेकिन इस घने जंगल में कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि हमें सुनने वाला, हमें देखने वाला कोई नहीं है। करीब 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद डेथ वैली की झलक दिखने लगी। मुश्किल और खतरों की आशंकाओं वाला सफर खत्म हो चुका था। अब सामने खूबसूरत सी झील नजर आ रही थी। क्या ये वही पानी है जिसे इंसानों के खून की प्यासी झील कहा जाता है? लेकिन झील तो बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। आसपास वीराना है, आने जाने वाले भी बहुत कम। अब सवाल ये कि इस झील के खूनी होने की सच्चाई क्या है? कौन बताएगा कि यह पानी लोगों पर कैसे सम्मोहन करता है? अगर लोगों की जान लेता है तो क्यों? इन्हीं झीलों का सच जानने के लिए न्यूज 24 की टीम ने झील का मुआयना शुरू किया, क्योंकि इसमें होने वाले जानलेवा हादसों से जुड़े सवालों के जवाब तो इसी खामोश पानी से मिलेंगे। तो डेथ वैली मेरे सामने है, जिसको ढूंढते ढूंढते हमने 4 किलोमीटर पैदल रास्ता तय किया है। इसे डेथ वैली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कोई इसे मौत की झील भी कहता है, कोई मौत की घाटी भी कहता है, और कहते हैं कि यहाँ पर तैरना मतलब खुद अपने आप को मौत को दावत देना, और इसीलिए यहाँ पर कोई आता नहीं है। आप देखेंगे तो हमेशा अमूमन ये सुनसान रहती है, और यहाँ पर आने वाले लोग हमेशा ये सोचते हैं और बसते भी हैं कि इस जगह पर आकर कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कुछ गलत हो जाए, और इसीलिए लगातार वो लोग इस जगह आने से हमेशा बसते भी हैं। ये दिल्ली के पास फरीदाबाद जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच जंगलों से घिरी हुई झील है। ये साफ पानी की झील है, इसका कोई स्रोत नहीं है, यानी ये कुदरती झील है जो किसी नदी से नहीं निकली, बल्कि यहीं इसका आधार तैयार हुआ है। फरीदाबाद की अरावली रेंज में आनंदपुर गांव है। इस गांव के आसपास इस तरह के करीब 7 झीलें हैं। लेकिन सवाल ये कि पत्थरों और जंगल से घिरे इस इलाके में इतने साफ पानी की इतनी सारी झीलें कैसे बनी? इसका जवाब है खनन और अवैध खनन। 1990 से यहाँ खनन बंद है, लेकिन उससे पहले तक दिन रात खनन का काम होता रहा। जंगल और ग्रीन बेल्ट की वजह से यहाँ पुलिस प्रशासन की नजरें कम ही पड़ती है, इसलिए खनन कंपनियों ने इतनी मनमानी की जिससे जमीन में सैकड़ों फीट गहरे गड्ढे हो गए। अवैध खनन का काम जब वाटर लेवल तक पहुंच गया तो यहाँ खुद ब खुद झील बनने लगी। देखते ही देखते अरावली की रेंज में फरीदाबाद के कई खनन वाले इलाकों में ऐसी छोटी बड़ी झीलें नजर आने लगी। दिल्ली के पास इस तरह की झीलें किसी ने नहीं देखी थी, लिहाजा लोगों के लिए यह किसी अजूबे से कम नहीं था।
लोग झीलों के बारे में बात करने लगे, उन्हें देखने के लिए पहुंचने लगे। जब बात फैलने लगी तो कुछ लोग झील के पास आकर बैठने लगे और कुछ ने इसमें उतरकर इसकी गहराई नापने की गलती कर दी। साफ पानी की ये कुदरती झीलें बहुत कम समय में लोगों के खून से लाल होने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर इन झीलों के पास पहुंचकर ऐसा क्या होता है कि लोगों की जान चली जाती है। इस झील के पास आने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ की शांति को देखकर कि कहीं ना कहीं इस जगह कुछ न कुछ तो जरूर छुपा हुआ है, कुछ रहस्य छुपा हुआ है, कुछ बातें छुपी हैं, कुछ कहानियाँ छुपी हैं। इस बात को जानने के लिए और समझने के लिए शायद आपको इसके इतिहास को भी समझना होगा। लोग कहते हैं ये स्वतः बनी झील है, तो कुछ लोग कहते हैं कि खुदाई के दौरान इस झील का पानी ऊपर आना शुरू हुआ और उसके बाद इसने झील का आकार ले लिया। तो अलग अलग कहानियाँ इस झील के बारे में कही जाती हैं, लेकिन हाँ, एक कहानी जो सब कहते हैं वो ये कि यहाँ पर आना यानी कि जान को गंवाना। साफ पानी की इस कुदरती झील को गौर से देखिए। पहली नजर में ऐसा लगता है कि झील अपने अंदर छिपे हुए हर राज को खुद बताना चाहती है, वरना अपनी गहराइयों में छिपाकर रखे गए बड़े बड़े पत्थर, छोटी छोटी मछलियां और हवा के हल्के झोंके से थरथराहट की तस्वीर इतनी आसानी से नजर नहीं आती। इस साफ पानी का इतिहास इतना पाक साफ नहीं है। ये झीलें अब तक कई लोगों को मौत की नींद सुला चुकी है। दिल्ली के पास फरीदाबाद के कुदरती झीलों के बारे में कहा जाता है कि किसी ने उन झीलों को बनते हुए कभी नहीं देखा, यानी वो रातों रात पानी से भरे हुए स्रोत के रूप में नजर आई हैं। हो सकता है इस बात में सच्चाई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जंगल का इलाका होने की वजह से लोग कई साल से वहां नहीं गए और कई साल बाद जब पहुंचे तो वहां झील देखी गई। फिर भी सवाल यह है कि इतने छोटे से दायरे में बनी इन झीलों ने कई लोगों की जान कैसे ले ली। फरीदाबाद की सीमा में और अरावली के आंचल में बनी इन झीलों की वजह से इस इलाके को डेथ वैली कहा जाने लगा है। इन झीलों का सबसे खतरनाक सच यह है कि लगभग हर साल यहाँ हादसे होते हैं। इन झीलों में डूबकर किसी न किसी की मौत हो जाती है, लेकिन डूबकर मौत हो जाने से ज्यादा हैरान करने वाला रहस्य यह है कि ये झीलें कैसे अपने सम्मोहन के जाल में लोगों को फंसाती है। कैसे लोग झील के पानी में उतरकर अपनी जान गंवा देते हैं और इतनी शांत दिखने वाली झीलें कैसे अचानक मौत की झील बन जाती है। इस झील के बारे में हमेशा कई सारी बातें सुनने को मिली, लेकिन जब हम यहाँ पर आए और इस झील की शांति को समझने की हमने कोशिश करी तो कई सारी बातें हमारे सामने आई। इस झील के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये झील स्वतः बनी है, यानी कि झील अपने आप इसका निर्माण हुआ है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि खनन के दौरान इसमें से पानी फूटा और इस स्रोत फूटने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी जो सबकी ज़ुबान पर है वो ये कि अगर आप डेथ वैली में आते हैं तो आपको जान गंवानी पड़ेगी। स्थानीय लोग आसानी से डेथ वैली की इन झीलों के बारे में बात नहीं करते या बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अब तक उन्होंने इन खामोश झीलों में होने वाली कई मौतों का मातम देखा है, लेकिन इस जान लेने वाले जल का सच तो जानना ही है। इसलिए झील के पास हलचल होते देख आसपास रहने वाले कुछ युवक पहुंचे। उनसे हमने बातचीत की तो मालूम हुआ कि डेथ वैली की इन झीलों का पानी जितना शांत दिखता है, इनकी गहराइयों में उतनी ही बेचैनी है। कुछ स्थानीय लोग और जो लोग झील में डूबने के कहर से बचे हैं, वो बताते हैं कि इन झीलों का पानी इतना साफ है कि पानी में अपना अक्स दिखता है। जब झील का पानी हवा के झोंकों से थोड़ा लहराने लगता है तो उस पानी में अपनी छवि देखने वाले सम्मोहित हो जाते हैं, क्योंकि लहराते हुए पानी में लोग अपनी तस्वीर भी लहराते हुए देखते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे झील का पानी लोगों को अपनी ओर बुला रहा है। वो मंजर ऐसा होता है जिसमें लोग खुद पर काबू नहीं रख पाते। साफ पानी वाली झील अपने दामन में झांक रहे लोगों की तस्वीर दिखाती है और ऐसा लगता है जैसे अपनी ओर बुला रही हो। लोग ये समझते हैं कि ये छोटी सी झील है, वो इसके पानी में उतर जाते हैं। झील के अंदर की हर चीज नजर आने लगती है। झील की गहराइयों में और क्या क्या छिपा है ये जानने के लिए जब लोग पानी में उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं तो अचानक शोर मचता है। पता चलता है कि कुछ सेकंड पहले जो शख्स झील के पानी से खेल रहा था वो अब जिंदा नहीं। लोगों की जान लेने के कुछ घंटे बाद झील अक्सर लोगों के शव किनारों की ओर भेज देती है। तो फिलहाल फरीदाबाद की डेथ वैली में मैं हूँ, जहाँ पर कहते हैं कि दिन में क्या रात में क्या हमेशा कोई भी यहाँ पर आने से बचता है।
लेकिन कभी कभार कुछ दोस्त मिलकर सोचते हैं कि चलो डेथ वैली को दिखाएं, तो ऐसे ही कुछ एक ग्रुप था और कभी कभार यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों के साथ फ़ोटो खिंचवाने। तो ये जगह जो है जिसे डेथ वैली कहते हैं, मैं दूर से आ रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि मौत की घाटी, मौत की झील घाटी है। यहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है। ये पानी बहुत खतरनाक है सर। यहाँ पे जैसे इसकी गहराई को अंदाजा नहीं है, कोई तैरने जाता तो लोग ये भी कहते हैं ऊपरी चक्कर है, भूत है, प्रेत है, कहने को कुछ भी कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत लोग डूब के मर जाते हैं। तो हम लोग तो सर आते हैं, बहुत मौत हुई है, कोई गिनती नहीं है, काफ़ी लोग मरे हैं काफ़ी सालों से। हम छोटे से जब से लोग मरते आ रहे हैं और हम लोग तो आते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, घूमते चले जाते हैं। इसमें घुसने की कभी हिम्मत नहीं हुई आज तक। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर आए और लोग कहते हो कि भाई तुम यहाँ क्यों आए, ये तो बड़ी खतरनाक जगह है। हाँ, रोक टोक होती है, लेकिन हम नहाते नहीं है। इसमें नहाने वाले लोगों की रोक टोक है, लेकिन इस पानी के आसपास रहना भी खतरा है। तो हम तो आ जाते हैं, बच्चे हैं थोड़ा घूमने के लिए। हाँ जी। दिल्ली के पास फरीदाबाद की इस डेथ वैली की झीलें खुद बताती है कि यहाँ कितने लोगों ने एक ही सांस में अपनी जिंदगी गंवा दी। डेथ वैली वाली झीलों में अब तक 60 से 70 मौतें हो चुकी हैं। पहाड़ी इलाका होने से झील की गहराई का अंदाजा नहीं होता। दिल्ली एनसीआर के कई लोग अक्सर चोरी छिपे यहाँ आते हैं। स्विमिंग के लिए लोग बिना सुरक्षा के झीलों में उतर जाते हैं। झीलों का साफ पानी उन्हें खुद ब खुद गहराइयों में ले जाता है। पुलिस प्रशासन ने यहाँ तक आने के रास्तों को प्रतिबंधित किया है। स्थानीय लोग अब झीलों के मौत वाले सच को समझ चुके हैं, लेकिन लोग बताते हैं जो यहाँ आ जाता है वो खुद को झील में उतरने से रोक नहीं पाता। जब भी आप यहाँ पर आते हैं, क्योंकि घूमने लायक जगह तो अच्छी है, लेकिन डर लगता है दिमाग में कहीं ऐसा ना हो कुछ हादसा हो जाए। बिल्कुल डर लगता है। हम इस पत्थर से नीचे नहीं उतरते, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई आज तक कि इस पत्थर से नीचे उतर जाए हम, क्योंकि इसमें बहुत सुना है हमने, इस बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इसमें मौतें बहुत हुई हैं। और यूँ कहते हैं ऊपरी चक्कर वगैरह भी है, तो बड़े बड़े तैराक भी सुनते हैं कि वो भी डूब जाते हैं। तो हम तो क्या चीज़, हम इसलिए दूर ऊपर बस फ़ोटो खिंचवाने आ जाते हैं कभी कभार, वो भी महीने 2 महीने में आए तो आए, वरना कोई हिम्मत नहीं होती आने की, नीचे जाने की। डेथ वैली की इन झीलों का पानी ही अपने आप में सम्मोहन का असली चेहरा है। दरअसल पथरीले जंगलों और पहाड़ियों के बीच अचानक इतनी खूबसूरत झील देखकर लोग बेकाबू हो जाते हैं। कंक्रीट के जंगलों के करीब शीशे जैसे साफ पानी की झील को लोग करीब से देखना चाहते हैं। झीलों के किनारे पहुंचकर धीरे धीरे ये राज खुलने लगा कि आखिर ये झीलें जानलेवा क्यों हो जाती हैं। फरीदाबाद के अरावली रेंज में स्थित ये झीलें ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी। झील के किनारों तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि चारों ओर ऊंचे ऊंचे पत्थर हैं। लोग यहाँ सेल्फी के लिए ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर खड़े हो जाते हैं। वो अपने पीछे साफ पानी वाली झील के साथ तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं और इस दौरान छोटी सी गलती भी इंसान को झील की गहराइयों में डुबो देती है। इस झील के पास आके यहाँ की शांति को देखकर आपको ये महसूस होगा कि कुछ न कुछ कहानियाँ जो यहाँ पर कही जाती हैं कई हद तक सच भी हैं, या उन कहानियों पर जो सवाल उठते हैं उसके जवाब किसी के पास नहीं है। हम लोग यहाँ पर जब आए तो हमें ये लगा कि शायद इस शांति के पीछे जो बातें कही जाती हैं कि डेथ वैली में शाम के वक्त या दिन के वक्त कोई आना पसंद नहीं करता, अंधेरा होते ही यहाँ पर लोग दूर तक भी आने के बाद सोचते भी नहीं हैं, और शायद यही वजह है कि डेथ वैली सबसे ज़्यादा रहस्यमय झीलों के नाम पर जानी जाती है। डेथ वैली की छोटी झीलों का इतना आतंक है कि स्थानीय लोग इसमें उतरने से भी डरते हैं। लोग बताते हैं कि अक्सर कई लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इंटरनेट पर इन झीलों के बारे में कई कहानियां पढ़ने के बाद लोग डेथ वैली की झीलों का राज समझने के लिए चोरी छिपे किसी तरह यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इन झीलों को देखकर लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके बारे में इतनी खौफनाक कहानियां क्यों प्रचलित हैं। इन सवालों के जवाब की तलाश में ही लोग झीलों की गहराई नापने के लिए उतर जाते हैं। न्यूज़ 24 की टीम को देखकर कुछ स्थानीय युवकों ने झील में उतरकर होने वाले हादसों की जानकारी दी। लोगों ने बताया कि कुछ लोग किनारों पर ही डूबते हुए देखे गए, क्योंकि झील में जैसे ही कोई डूबने लगता है तो छटपटाते हुए वो हाथ पैर चलाता है। इसी कोशिश में झील में जगह जगह पड़े पत्थरों से लोगों के शरीर पर गहरी चोट लग जाती है। लोग या तो बेहोश हो जाते हैं या उनके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं। मौत वाली झीलों का राज जानने की कोशिश में ऐसे कई हादसे यहाँ हो चुके हैं। अभी हमने सुना था कुछ दिनों पहले कि अरावली की पहाड़ियों में कुछ झीलें हैं जहां पर लोगों को जाने पर ऐसा लगता है कि वो झीलें उनको बुला रही हैं और वो अपनी तरफ खींचती हैं और लोग उसमें नहाने के लिए उतरते हैं और उनकी मौत तक हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है बुला रही है झील, और ये मन का वहम हो सकता है, लेकिन हम इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर बात करना चाहेंगे और वैज्ञानिक पहलुओं को देखते हैं क्या है। अरावली असल में विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं,
जो कि 35 करोड़ साल पुरानी है, हिमालय से भी पुरानी है ये। और इनकी ज्यादातर चट्टानें जो हैं वो कठोर चट्टानों से बनी हुई हैं, जैसे क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, और इसी वजह से इनकी चट्टानें बहुत कठोर और तीखी होती हैं। ये जो ज्यादातर झीलें बनी हैं ये प्राकृतिक झीलें नहीं है। ये झीलें वो हैं जो वहां पे जो स्टोन क्वेरिंग हुई है, पत्थरों की खदान है, उनके खोदने के कारण जो गड्ढे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, उन पिट्स के कारण ये झीलें बन गई हैं। इन झीलों के बारे में भी कहा जाता है कि ये लोगों को इशारा करके अपनी ओर बुलाती है। जब इस बारे में स्थानीय लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कई बार वो भी जब झील के किनारे पहुंचते हैं तो घंटों बैठे रहते हैं। इस दौरान ऐसा लगता है जैसे झील का साफ पानी उनसे बातें कर रहा है, पानी उन्हें अपनी ओर बुलाने का इशारा कर रहा है। लेकिन स्थानीय लोग अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि झील के सम्मोहन से कैसे बचना है। लोग यहाँ अकेले कभी नहीं आते, इसलिए ताकि अगर कोई झील में उतरना चाहे तो दूसरा शख्स उसे रोक ले, क्योंकि यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि अगर लोग ग्रुप में जाते हैं तो एक एक करके सारे लोग झील में उतर जाते हैं। ऐसे में अगर एक शख्स किसी वजह से डूबने लगता है तो उसे देखकर बाकी लोग भी घबरा जाते हैं। यही घबराहट बड़े हादसे की वजह बन जाती है। क्या पानी में सच में कोई सम्मोहन होता है? क्या दिल्ली के पास अरावली की पहाड़ियों के बीच बनी झीलें सच में इंसानों को अपनी लहरों के जरिए इशारा करती हैं? किस्से कहानियों में तो जल सम्मोहन की कुछ बातें मिलती हैं, लेकिन पानी में क्या सचमुच इतनी ताकत होती है कि वो किसी के दिल दिमाग पर इतना असर डाल दें कि लोग कुछ देर के लिए सोचने समझने की शक्ति खो दें? अरावली की इन झीलों के बारे में कहा जाता है कि उनका साफ पानी अब लोगों के लिए खुशी का नहीं बल्कि खौफ का सबब बन चुका है। आनंदपुर की झील में कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए स्थानीय लोगों में इस जगह को लेकर इतना डर है कि शाम तो क्या कोई दिन में भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों का दावा है कि जब इस झील के आसपास कोई अकेला इंसान आता है तो ये पानी उसे अपने सम्मोहन की ताकत से न केवल बुलाता है बल्कि झील में उतरते ही उसे गहराइयों में खींच ले जाता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच खुद ब खुद अस्तित्व में आई ऐसी कई झील हैं। ये रहस्यमयी इत्तेफाक भी लोगों को हैरान करता है कि इन सभी झीलों के पानी का रंग अलग अलग नजर आता है। इन सभी की बनावट लगभग एक जैसी है, लेकिन ये सभी झीलें इंसानों के खून से रंगी हुई है। यानी यहाँ स्थित सभी 5-6 झीलों का इतिहास खूनी है। अरावली की झीलों की पड़ताल में न्यूज़ 24 पर स्थानीय लोगों ने एक और हैरान करने वाला दावा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि डेथ लेक के रास्ते में एक ऐसी झील पड़ती है जिसकी ओर देखने पर इंसान के कदम खुद ही डेथ लेक की ओर बढ़ने लगते हैं, और उस अपशकुन वाली झील को देखने के बाद हादसा जरूर हो जाता है। और इसके अलावा रहस्यमयी झीलों के पास रहने वाले एक और दावा करते हैं, कहते हैं कि ये झीलें हर रोज इंसानों की बलि मांगती हैं। आखिर झील कैसे किसी की बलि मांग सकती है? इस पर हैरान करने वाले जवाब और दावे दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रहस्य। अरावली की इन झीलों का पानी क्या सच में खून मांगता है? दिल्ली के पास फरीदाबाद की ये झीलें इंसानों की बलि लेने के लिए क्यों बदनाम है? क्या ये झीलें सच में इंसानों को बुलाती है, उन्हें सम्मोहित करती है और फिर अपनी गहराइयों में डुबोकर जान ले लेती है? ये सब सुनने में बहुत अजीब लगता है। आसानी से यकीन भी नहीं होता कि शांत दिखने वाला इन झीलों का पानी लोगों के खून से नहाने को बेकरार रहता है। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों के बीच 7 झीलों की पड़ताल करते हुए एक ऐसी झील के बारे में पता चला जो सबसे बड़ा अपशकुन मानी जाती है। पानी का कोई स्रोत देखना अपशकुन भी हो सकता है क्या? इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था, यकीन नहीं हो पा रहा था। स्थानीय लोगों का यह दावा है कि डेथ लेक तक जाने का रास्ता जिस अपशकुन वाली झील से होकर गुजरता है वो है झील नंबर 3। लोगों से बात करने के दौरान पता चला कि डेथ लेक कहलाने वाली झील नंबर 6 तक पहुंचने का रास्ता 3 नंबर झील के सामने ही गुजरता है। एक तरह से 3 नंबर झील ही लोगों को डेथ लेक तक भेजने का काम करती है। वैसे तो फरीदाबाद में करीब 7 झीलें हैं जो रहस्यमय झीलों के नाम से जानी जाती हैं। लोग जाते भी हैं वहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा रहस्यमय झील और जिसको डेथ वैली कहते हैं वो है 6 नंबर झील।
जिसको हमने आपको दिखाया भी। लेकिन उसके अलावा भी 3 नंबर झील जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, हालांकि वहाँ जाने का रास्ता बड़ा मुश्किल है और वहाँ कोई जाता भी नहीं है, लेकिन तब भी आप देखेंगे ये 3 नंबर झील है, यहाँ पर भी लोग जाने से बचते हैं। हमारी टीम 3 नंबर झील का वो रहस्य देखने के लिए पहुंची, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो छोटी सी झील डेथ लेक तक पहुंचाने का रास्ता तैयार करती है। यानी गांव के लोगों के मुताबिक 3 नंबर झील को डेथ लेक का ट्रेलर कह सकते हैं। ये 6 नंबर झील की तरफ आप जब जाएंगे तो पहले आपको 3 नंबर झील मिलेगी, उसके बाद इस रास्ते को क्रॉस करने के बाद ही आप डेथ वैली में पहुंच पाएंगे। लोग ये भी कहते हैं कि इस रास्ते को पार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ पर घूमते रहते हैं और इस पूरे घने जंगल में डेथ वैली सबसे ज़्यादा खतरनाक, भयानक मानी जाती है, जिसके किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। 3 नंबर झील को लेकर यह अफवाह भी है कि जो भी यहां से गुजरता है वो झील से अजीब तरह की आवाजें आती हैं। ये आवाजें लोगों को डराती हैं, इसलिए यहाँ के लोग दावा करते हैं कि जब भी गांव के लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो झील नंबर 3 की तरफ देखते भी नहीं हैं, क्योंकि इसकी तरफ देखने के बाद आगे जाने पर किसी न किसी झील में कोई न कोई हादसा जरूर होता है। चाचा, ये कहानी कब से शुरू हुई कि कैसे ये डेथ वैली के नाम पे मशहूर हुई, कैसे लोगों को लगा कि यहाँ पर जो जाएगा वो बच के नहीं आएगा? एक्चुअली यहाँ ना कॉलेज है, मान अर्चना कॉलेज है बाहर रोड पे, तो यहाँ के बच्चे आते हैं, कोई पी खाए खा के मतलब ड्रिंक करके यहाँ डूब जाते हैं। अब डूबते हैं, इसी वजह से यहाँ डेथ होने लगी, तो इसे इसका नाम रख दिया डेथ वैली। ये सोहनलाल है। झील नंबर 3 इन्हीं के सामने बनी थी। जिस जगह पर आज झील नंबर 3 है, वहां पर पहले खनन का काम होता था। सोहनलाल खनन के दौरान यहाँ डंपर चलाते थे। वो बताते हैं कि यह इलाका काफी सुनसान है। गहरी खुदाई के दौरान यहाँ एक दिन पानी निकल आया, उसके बाद खनन का काम बंद कर दिया गया और कुछ ही महीनों में यहाँ झील बन गई। उसके बाद झील देखने के लिए लोग यहाँ जुटने लगे। कोई आसपास से आने लगा तो कोई दूर से, लेकिन हादसे भी लगातार होते रहे, जिसके बाद लोगों ने इसे अपशकुन वाली झील कहना शुरू कर दिया। लोगों के बीच ये भी अफवाह है कि इस झील पर किसी बुरी आत्मा का साया है। झील को लेकर तमाम अविश्वसनीय दावे करने वाले शका यहाँ कई साल से चौकीदारी करते हैं। वो बताते हैं कि उनका काम है यहाँ आने वालों को झील के पास जाने से रोकना, लेकिन वो खुद भी शाम होने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, गोताखोर कहते हैं कि अंदर तक गहराई नहीं नाप पाते, इतनी गहरी है। हाँ, गहराई बहुत है इसकी गहराई। कभी पहले मेरे सामने गोताखोर जब गए थे नीचे, तो इसकी गहराई थी 650 फुट। उस पे बॉडी मिल गई। वो बॉडी ढूंढने नीचे गया तो उसने बोला भैया कौन सी बॉडी है? नीचे तो 3 बॉडी पड़ी है, कौन सी बॉडी निकालनी है? फिर उसे बताया कि उसके हाथ पे ये टैटू है। देख के जब लाए 2 बंदे नीचे जाके मेरे सामने। सोहनलाल बताते हैं कि 1990 के बाद से ही झील नंबर 3 अस्तित्व में आई, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसकी गहराई कितनी है। हालांकि वो दावा करते हैं कि इस छोटी सी दिखने वाली झील में कोई आदमी अगर डूब जाए तो कई बार लाश मिलना भी मुश्किल हो जाता है। डेथ वैली यानी कि जो झील है इस समय, वो वहाँ पर खनन होता था, तब उस समय ये वहाँ पर डंपर चलाते थे, इसलिए उस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं। कितने साल पहले की बात है बाबा? ये 25-30 साल पहले की बात है। 25-30 साल पहले की हाँ। बात है। और उस समय वहीं पर आप काम करते थे? क्या काम करते थे? वहीं मैं डंपर चलाता था, गाड़ी डंपर चलाते थे। तो बाबूजी बताइए कि जब आप चलाते थे तो उस समय कितनी गहरी थी? गया था वहाँ पर तो मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा, लोग बताते हैं कि 150 फीट गहरी है, कोई कहता है जो है 200, 250, 300 फीट गहरी है। तो क्या वो सच में इतनी गहरी है? हाँ, 100-150 तो है। कितनी है? 200-250 फुट गहरी पे है। 100-150 फुट गहरी है। उसमें बहुत काफ़ी पानी है, पानी भरा हुआ उसमें। उसमें काफ़ी घूमने के लिए आ जाते हैं वो कॉलेज के बच्चे। और वो वहीं किसी में लड़ाई झगड़ा हो जाए या पी खा के उसमें नहाने लगते हैं, वहाँ मर जाते हैं वो। हाँ, बहुत खबर मिली है। बाकी गांव से तो कोई जाता नहीं है, बहुत कम ही जाते हैं उधर। फरीदाबाद के आनंदपुर गांव में रहने वाले सभी लोग यहाँ की झीलों को खूनी बताते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कथित तौर पर खूनी झीलों को लाशें उगलते देखा है।
हादसों के दौरान खबर मिलने पर ये अक्सर झील पर पहुंचते हैं। उनका दावा है कि जब भी गोताखोर उतरते हैं तो उन्हें कई बार डेड बॉडी देखने को मिली, लेकिन कई बार शव इतने दिनों बाद मिलते हैं उनकी पहचान करना नामुमकिन हो जाता है। कहते हैं कि जब भी कोई बाहर ही जाता है तो गांव के लड़के वड़के अगर उनको मिलते हैं तो मना करते हैं कि भैया इस तरफ मत जाओ, कहाँ जा रहे हो, कुछ हो सकता है। जी मना करते हैं जी उनसे, कभी उस साइड मत जाओ आप, क्यों नुक हम नहाने के लिए जा रहे हैं, मना करते बावजूद उसके बाद में फिर वो भी चले जाते, नहीं मानते। फरीदाबाद की 7 झीलों में अक्सर हादसे होते रहते हैं। झीलों में होने वाले हादसों पर गांव वाले भी परेशान रहते हैं। वो चौपाल पर जब भी इकट्ठा होते हैं तो खूनी झीलों पर चर्चा जरूर होती है। आप देखेंगे तमाम बुजुर्ग जो हैं वो इस चौपाल में यहाँ पर बैठते हैं, रोज़ाना यहाँ पर बैठकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, समय व्यतीत करते हैं और अपने बच्चों को समझाते हैं कि वहाँ जाने से बचें क्योंकि वहाँ खतरा है। आपकी जो पीढ़ियाँ हैं, अब जो बच्चे, नई जनरेशन आ रही है, नए बच्चे हैं, रोज़ाना कभी कभी वो कहते हैं कि हम होके आए तो आप मना करते हैं, रोकते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, किसी जाने नहीं देते हम, छोटे बच्चे को जाने नहीं देते किसी का, नहीं, जो पढ़ता है बच्चे उसे जाने नहीं देते। और बड़े को भी समझाते हैं कि मत जाओ, क्या फ़ायदा। अपना आप भी समझदार, उनके आगे तो हुई है सब कुछ, उनके आगे तो छोटे को जाने नहीं। तमाम हादसों के बावजूद ये सच है कि अब भी लोग इन झीलों की ओर खींचे चले आते हैं। अनजान लोग ही नहीं बल्कि गांव के भी कई लोग इन झीलों को देखकर इनके खूनी बनने का राज तलाशते रहते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनका इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन दिल्ली के पास अरावली के आंचल में जो झीलें हैं उनका राज बहुत पुराना भले ही ना हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बहुत डरावना जरूर है। जिन लोगों ने इन झीलों में हुए हादसों में अपनों को खोया है वो यहाँ कभी नहीं आना चाहते, और जो लोग झीलों के आसपास रहते हैं वो इन झीलों का चेहरा देखने से भी बहुत डरते हैं। लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे इन्हीं झीलों की गहराई में अक्सर उतर जाते हैं। फरीदाबाद में अरावली के खनन वाले इलाके में बनी झीलों में कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की जान चली गई। फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं। गांव के कुछ युवकों ने बताया कि वो अक्सर घर पर बिना बताए इन झीलों में तैराकी के लिए आते हैं, ये जानते हुए भी कि इन झीलों में उतरना आसान नहीं है। उतर गए तो पूरी झील में जगह जगह बड़े बड़े पेड़ और नुकीले पत्थरों से टकराने का डर है। फिर भी न जाने क्यों झील के पानी का सम्मोहन लोगों को यहाँ तक खींच लाता है। डेथ वैली में केवल एक झील ऐसी नहीं जिसे मौत की झील कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी झीलें हैं जहां पर ये रहस्य लगातार चलता रहता है कि अगर आप यहां पर आएंगे और नहाएंगे तो हो सकता है कि आपकी जान चली जाए। इसलिए इस पूरी अरावली श्रृंखला में कई सारी झीलों को भी मौत की झील कहा जाता है। गांव के लोग अरावली की इन झीलों में इतनी जिंदगी डूबते देख चुके हैं कि वो यहां तक आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लोगों को लगता है कि झील नंबर 3 से लेकर झील नंबर 6 तक अगर वो जाएंगे तो कोई अनहोनी हो सकती है। इसलिए अगर किसी काम से जंगल जाना भी हो तो लोग इन रास्तों के अलावे दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और दिन ढलने से पहले ही वापस लौट आते हैं, क्योंकि लोगों के मन में इस बात का खौफ रहता है कि शाम होते ही झील के आसपास बुरे साए मंडराने लगते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि गांव के लड़के जाते हैं जब तैरने तो गांव वालों को पता चलता है कि वहां पर आपके गांव के लोग तैर रहे हैं, तो फिर आप लोग कहते हैं कि भाई उनको वापस लेके आया जाए या किसी के समझदार आदमी को भेजते हैं। ऐसा होता है कई बार? भैया हमने तो अभी तक देखा नहीं, वहाँ जाकर बेकार कह देंगे। बाकी जितने बच्चे जहाँ सबको हम धमका कर ले ही आते हैं। गांव का कोई बंदा जाता है किसी को जाने नहीं देता हम, पहली बात क्योंकि सबको पता डेथ वैली में तो मौत के सिवा कुछ है ही नहीं, इसलिए हम किसी को जाने ही नहीं देते। और कोई बाहर के बंदे आते हैं वो अपने घूमते नहाते धोते कुछ भी करते हैं। इन खूबसूरत झीलों में उतरने वाले लोग अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। झीलों को खूनी बताने वाले स्थानीय तैराक दावा करते हैं कि कई बार हादसों में कुछ लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिली, लेकिन जो लोग डूबने वालों की जान बचा रहे थे उन्हें कई बार यह एहसास होता रहा कि शायद वो भी डूब जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगा जैसे झील का पानी उन्हें बाहर निकलने से रोक रहा था। जैसे आपको तैराकी आती है, आप वहाँ पर कर चुके हो, तो आपको लगता है कि कोई आम आदमी या जिसको हल्की तैराकी आती है उसको उतरना चाहिए वहाँ पर? नहीं, उतरना नहीं चाहिए, वो तो बहुत गहरी खान है। मतलब ये हम सब एक साथ नहाते थे। हम भी गए हुए थे, किसी की भैंस को गई थी, उसको ढूंढने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे हरियाणा के लोग आए हुए थे नहाने के लिए, स्कूल के बच्चे थे। हमने उनसे मना करा था आप लोगों को नहाना नहीं है,
उन लोगों ने एंजॉय करी, दारू वारू से थोड़ा बहुत पिया, जैसे ड्रिंक करने के बाद में उन्होंने बोला अब हम तैरेंगे। हमने उनको बोला आप लोगों ने दारू पी रखी है, आप लोगों को इसमें कूदने का सख्त मना है, आप लोग मत कूदना। उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। हम लोग कहने लगे भाई तुम कूदोगे तो हम तो चले जाएंगे। जैसे ही वो कूदे, वो कूदने के बाद में एक बंदा उसमें डूबने लगा, तो झड़दे से ना उसको मैंने बचाया, एक मेरा दोस्त था उसने बचाया था। फिर उसको बचाने के बाद वो लोग जो उसके साथ में थे वो तो भाग लिए। मैंने बोला ये तो भाग गए, ये मर गया, तो हमारे जिम्मे लगेगा, शायद इसको हम बचाते हैं। फिर उसको हमने बचाया, उसे बाहर निकाला। फरीदाबाद में झीलों के पास वाले गांव के कुछ लोगों के बीच एक अजीबोगरीब अफवाह है। लोगों का मानना है कि शाम ढलने के बाद जो भी झील के पास से गुजरता है तो उसे कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। लोगों का दावा है कि कोई साया झीलों के पास मंडराता रहता है। हालांकि कुछ लोग इसे वहम मानते हैं। फरीदाबाद की 7 झीलों के बारे में जितनी भी रहस्यमयी कहानियां, अफवाहें, घटनाएं और दावे हैं, उन्हें लेकर एक बात साफ है, यहाँ की झीलें इतनी खूबसूरत है कि जो भी यहाँ से गुजरता है या इनके बारे में पढ़ता है वो एक बार जरूर आना चाहता है। लेकिन यह भी सच है कि झील के सामने पहुंचने के बाद लोगों को न जाने क्या हो जाता है। इसी क्या की खोज अब तक जारी है। अरावली की झीलों में सम्मोहन की बात में कितनी सच्चाई है? क्या पानी में सम्मोहन की ताकत होती है? झीलों के पानी में सम्मोहन की बात अगर सच है तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? झीलों से आने वाली आवाजों का सच क्या है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए जल का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि तभी हम ये जान पाएंगे कि फरीदाबाद की झीलों में इंसानों के साथ होने वाले हादसों का पूरा सच है क्या। झील के पानी की सम्मोहन शक्ति का सच जानने के लिए न्यूज 24 की टीम झीलों के करीब पहुंची। डेथ लेक कहलाने वाली झील नंबर 6 का मुआयना किया। अब शकुन वाली झील के नाम से बदनाम झील नंबर 3 को बहुत करीब से देखा। झीलें देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का पानी तो बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। ना तो आंखें, ना ही कैमरे को सम्मोहन जैसी कोई बात नजर आई। फिर झीलों के सम्मोहन का सच क्या है? अब जब ये मिट्टी की परत नहीं है इसमें और एकदम खड़ा स्लोप है, तो इसमें कोई जलीय वनस्पति विकसित नहीं हो पाती अंदर, और इस कारण ये अधिक खतरनाक हो जाती है, क्योंकि एक बार पैर फिसलने पर आपके पास सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं तो जो जलीय वनस्पतियां हैं वो आपको रोक सकती हैं, सॉइल प्रोफाइल आपको रोक सकती है, कुछ आपको ग्रिप दे सकती है, लेकिन ऐसा कोई सपोर्ट इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी चट्टाने हैं। ये कोई ग्रेजुअल स्लोप वाली चट्टाने, ग्रेजुअल स्लोप वाली झील नहीं है। और इसी कारण क्या होता है कि इस तरह की जो झीलें हैं उसमें चोट लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एकदम तीखी और सपाट ढाल है, चट्टाने बहुत कड़क हैं, और ऐसे में विशेष शरीर को, विशेषकर पैरों और सिर को टकराने पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, खून निकल सकता है, और ये इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि उनकी मौत तक हो सकती है। घबराहट में और चोट के कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। यानी झीलों की खूबसूरती ही लोगों को सम्मोहित करती है। अरावली की गोद में खेलने वाली ये झीलें किसी हिल स्टेशन का एहसास दिलाती है। शायद इसीलिए लोग इन खूबसूरत झीलों को देखकर इनके करीब जाते हैं, लेकिन इनकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। फरीदाबाद की इन झीलों तक पहुंचने के बाद, यहाँ के लोगों से बात करने के बाद, तमाम दावे और हादसों का सच जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि इन झीलों में होने वाली मौतें इत्तेफाक नहीं है। झीलों के खूनी होने का जो रहस्य है उसमें सबसे बड़ी भूमिका इंसानों की है। जब लोग यहां आते हैं तो तमाम पाबंदियों के बावजूद हर नियम को तोड़ते हुए झीलों में उतर जाते हैं, क्योंकि यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, इसलिए यहां लोगों का कम ही आना होता है। जंगल का इलाका होने की वजह से जो भी डूबता है उसकी मदद करना मुश्किल हो जाता है। दिन में रोके जाने पर लोग दिन ढलने के बाद भी चले आते हैं। ऐसी ही तमाम लापरवाहियों की वजह से अरावली की ये झीलें खूनी झील कहलाने लगी। अरावली की जिन झीलों को खूनी झील या डेथ वैली कहा जाता है, उनका राज हमने आपको बताया। हम लोगों से ये भी अपील करते हैं कि पानी के किसी भी प्राकृतिक स्रोत पर नियमों की अनदेखी करना खतरनाक हो सकता है, आपकी जान ले सकता है। अरावली की 7 झीलों में अक्सर होने वाली मौतों का सच अब सामने आ चुका है। ये ऐसा सच है जिसे इंसानों की गलतियों ने रहस्य बना दिया है। यहाँ की झीलें तब तक शांत रहती हैं
जब तक इंसान इनके आंचल में आकर लापरवाही नहीं करते। इसीलिए न्यूज़ 24 आपको इस रहस्य का सच बता रहा है कि अरावली की झीलें ना तो खूनी हैं और ना ही किसी की बलि मांगती हैं, बल्कि हमारी और आपकी लापरवाही इन्हें डेथ वैली बना रही है।